हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। 8 मई को होने वाले आपके सामाजिक विज्ञान के एग्ज़ाम के लिए हमने हमारा राजस्थान एकदम कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आपके जो हमारे अतीत भाग 3 है उसके सारे चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है ना। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, मॉडल पेपर्स के भी वीडियोस नहीं देखे हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा। और अगर आप इतना देख लेते हो तो यहाँ से बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस न के बराबर है। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना जो चैप्टर है आदिवासी दिकू और एक स्वर्णिम युग की कल्पना। इसके इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में। ठीक है ना। पहला सवाल है, मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए प्रयोग होने वाला शब्द था, कौन सा शब्द था? तो आप कहोगे देवड़। ठीक है ना। नेक्स्ट है, अपनी स्वतंत्रता के लिए संथालों द्वारा चलाया गया आंदोलन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो संथाल नूल। ठीक है ना, ऑप्शन क करेक्ट हो गया। दिकू किसे कहा जाता था? दिकू किसे कहा जाता था? तो जनजातियों द्वारा बाहरी लोगों को दिकू कहा जाता था। जो जनजातियों के पास बाहरी लोग आते थे उनको दिकू कहा जाता था। फिर है, बिरसा मुंडा के अनुयायी दो अन्य जनजातीय समूह के नाम दीजिए जो बिरसा मुंडा को मानती थी। तो आप कहोगे एक संथाल, दूसरे ओरांव। ठीक है ना। फिर है, परती से क्या आशय है? तो आप कहोगे कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन, ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ बन जाए, उस जमीन को हम परती कहते हैं। ठीक है। सुरक्षित वन से आप क्या समझते हैं? तो इसका मतलब हो गया कि ऐसे वन थे ये जहाँ व्यापारिक लकड़ियाँ पैदा होती थी और वनों में जनजातीय लोगों को प्रवेश करने से मनाही थी। ठीक है ना। उसे सुरक्षित वन कहा जाता था जहाँ पे जनजाति लोग नहीं जा सकते थे और यहाँ पे व्यापार के लिए उपयोग में ली जाने वाली लकड़ी का उत्पादन होता था। फिर है, झूम और घुमंतु खेती की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो क्या होता है ये देखिए। आदिवासी लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते थे और जमीन पर उसी घास फूस को जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने के बाद पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे और इस राख में पोटाश होती थी जिससे मिट्टी की उपजाऊपन बढ़ जाता था। और वे कुल्हाड़ियों से पेड़ों को काट देते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरस देते थे और ज़मीन जो है वो पोली हो जाती थी और बीज रोपने के लिए वो इस ज़मीन का इस्तेमाल करते थे। और एक बार जब वो फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वो दूसरी जगह पर चल निकलते थे और वहाँ पर भी ये ऐसे ही प्रक्रिया अपनाते थे। तो इसी को हम कहते हैं झूम या घुमंतु खेती, मतलब घूम घूम के खेती किया करते थे। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।